अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एससीपी के चैप्टर 11 पे आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 एससीपी का कंप्लीट हो चुका है। आज से हम पार्ट 2 की वीडियो शुरू करेंगे। चैप्टर 11 में क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में स्टडी करनी होती है। उसका जैसे डिफिनीशन है, उसका स्कोप क्या है, इसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी होती है। तो यहाँ से जो MCQs फॉर्म हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन 1, रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज़ ऑब्लिक आर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है एक या एक से अधिक। ऑप्शंस हैं: इंश्योर कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ ड्रग एंड पेशेंट सेफ्टी, रिकॉर्ड्स पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, हेल्प्स द पेशेंट इन सेलेक्टिंग OTC ड्रग्स, ऑल ऑफ द एबव। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के डिफरेंट रोल्स होते हैं। कुछ यहाँ पे मेंशन है, कुछ और होते हैं। यहाँ पे जो मेंशन है, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल्ड वे में ड्रग को पेशेंट को देना। दूसरा जो रोल है वो होता है मेडिकेशन हिस्ट्री निकालना। पेशेंट की जो प्रीवियस उसने मेडिकेशन ली हुई है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करना और उसको एक रिकॉर्ड फॉर्म में रखना। साथ साथ जो OTC ड्रग होती है, ओवर द काउंटर ड्रग होती है, पेशेंट अपने तरीके से सिलेक्ट ना करे बल्कि फार्मासिस्ट उसको एडवाइस दे कि ये OTC ड्रग आपके लिए सूटेबल होगी। और भी इसके जैसे रोल्स हैं, लाइक एडवर्स ड्रग रिएक्शन की मॉनिटरिंग करना, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की मॉनिटरिंग करना। साथ साथ पेशेंट की काउंसलिंग हो गई, डोज की रेजिमेंट डिसाइड करना, रेशनल ड्रग थेरेपी। तो ये सारे क्या हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 2, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया इज ऑब्लिक आर। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस किस किस डिपार्टमेंट में की जाती है, उनका एरिया क्या क्या होता है। ऑप्शंस हैं: एम्बुलेटरी केयर, क्रिटिकल केयर, न्यूक्लियर फार्मेसी, ऑल ऑफ द एबव। क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस का एरिया काफ़ी ब्रॉड होता है। हर डिपार्टमेंट में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होना चाहिए और उस डिपार्टमेंट की जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है पेशेंट को, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहना, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया हमारा, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिपार्टमेंट हो गया, वही लंग्स डिपार्टमेंट है। ऐसे करके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब एरिया क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी वहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 3, क्लिनिकल फार्मेसी रिक्वायरमेंट्स। क्लिनिकल फार्मेसी को ज़रूरत होती है, मीन्स कि उसमें जो स्टाफ होता है लाइक क्लिनिकल फार्मासिस्ट, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं: नॉलेज ऑफ ड्रग थेरेपी, पेशेंट मॉनिटरिंग स्किल, नॉलेज ऑफ द डिजीज़, ऑल ऑफ द एबव। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ड्रग की थेरेपी का नॉलेज रखे, प्रॉपर उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे मॉनिटर किया जाए, ड्रग से रिलेटेड कैसे उसको डोज दी जाए, डिज़ीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर डिज़ीज़ की नॉलेज होगी तभी वो डोज डिफ़ाइन कर सकेगा, साथ साथ ड्रग डिफ़ाइन कर सकेगा कि कौन सी ड्रग सूटेबल होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 4, रोल्स ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट एक्सेप्ट। फार्मासिस्ट के रोल होते हैं, ऑप्शन में से कोई एक है जो नहीं है। ऑप्शंस हैं: इनकरेजेस रेशनल ड्रग थेरेपी, participate in the management of patients having acute and chronic diseases, prescribe the medicine, prepares patient specific drug formulation। तो फार्मासिस्ट का जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, उनका रोल होता है रेशनल ड्रग थेरेपी को इनक्रेज करना, पेशेंट को डिफरेंट डिजीज़ होती है, एक्यूट या क्रोनिक डिजीज़ होती है, उसको मैनेज करना, साथ साथ स्पेसिफिक ड्रग का फार्मूलेशन
प्रिपेयर करना पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। ये फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल के अंतर्गत नहीं आता है। ये हमारे फिजिशियन ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन 5 इज ए ब्रांच विच इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन ड्रग थेरेपी डिसीजन इन पेशेंट केयर एरिया। पेशेंट केयर एरिया में क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होते हैं वो ड्रग थेरेपी के डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं क्लिनिकल फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, नन। करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी ऐसी ब्रांच है जिसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं जब किसी पेशेंट को ड्रग थेरेपी दी जानी होती है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करके एडवाइस देते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग ज़्यादा सूटेबल होगी। क्वेश्चन 6 लेवल ऑफ एक्शन ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज ऑब्लिक और। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो एक्शन होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है। ऑप्शंस हैं बिफोर प्रिस्क्रिप्शन, ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन, आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन। बिफोर प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करने से पहले वाला जो डिसीज़न होता है वहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है। वो आइडेंटिफाई करता है ड्रग से रिलेटेड डोज को। दूसरा ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है तो उस टाइम वो एडवाइस देता है कि पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सूटेबल होगी। ड्रग जो प्रिस्क्राइब हो रही है उसमें कोई ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग फूड इंटरेक्शन तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता है। आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल होता है उस ड्रग की मॉनिटरिंग करना कि पेशेंट वो ड्रग को ले रहा है तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, साथ साथ उसमें कोई ड्रग इंटरेक्शन या एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं आकर हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 7 इज़ ए मेजर रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेजर रोल होता है। ऑप्शन है प्री मार्केटिंग सर्विलांस, प्री क्लिनिकल स्टडी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, पेशेंट काउंसलिंग। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का मेजर रोल होता है वो पेशेंट काउंसलिंग होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी। क्वेश्चन 8 व्हाट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? ऑप्शंस हैं इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ ड्रग, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल ट्रायल, पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ फार्मासिस्ट। तो क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? पेशेंट से कम्युनिकेशन स्थापित करना और उनको उनकी काउंसलिंग के साथ साथ उनको ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, पेशेंट ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ फार्मासिस्ट। क्वेश्चन 9 स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज़ ऑब्लिक आर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के स्कोप होते हैं। ऑप्शंस हैं प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्रीज, पेशेंट मॉनिटरिंग, इंट्रावेनस एडमिक्सचर, ऑल ऑफ द एबव। तो इस फील्ड में क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 10 इन इंडिया फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 अमेंडमेंट बाय PCI। द न्यू अमेंडमेंट इज एज PPR 2021 अमेंडमेंट वेयर ओनली डैश आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 अमेंडमेंट लाया गया था PCI के द्वारा, और जो नया अमेंडमेंट आया है वो 2021 में आया है। इसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं B Pharm,
डी फार्म डी, एम फार्म। तो नए अमेंडमेंट 2021 के अकॉर्डिंग पोस्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो है हमारी फार्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये अभी रिसेंटली आया हुआ है। फार्म डी कोर्स होता है जो कि 6 साल का होता है, 5 साल उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन स्टडी वगैरह होती है और 1 साल क्या है इंटर्नशिप होती है हॉस्पिटल्स में। तो ये डॉक्टर लेवल की डिग्री होती है। फार्म डी करने के बाद आप प्रीफिक्स में डॉक्टर लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, फार्म डी। सिर्फ फार्म डी ही जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन सकता है। क्वेश्चन 11, फंक्शंस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेज, इट इन्वॉल्व्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज अबाउट द डिजीज एंड देयर ड्रग थेरेपी, पार्टिसिपेशन इन मेडिकल इमरजेंसीज, ऑल ऑफ द एबव। मीन्स कि क्रोनिक डिजीज़ को मैनेज करना, साथ साथ नॉलेज को गैदर करना ड्रग थेरेपी और डिजीज़ से रिलेटेड, और पार्टिसिपेट करना मेडिकल इमरजेंसीज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें आंसर बॉक्स में दीजिएगा।